आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होती है, लेकिन सेविंग्स उतनी ही रहती है। 25,000 से 40,000, फिर 40,000 से 60,000। इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका रीजन लो सैलरी नहीं होता। इसका रीजन होता है लाइफस्टाइल अपग्रेड। और यही लाइफस्टाइल अपग्रेड क्वाइटली सैलरीड लोगों को फाइनेंशियली स्टक कर देता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित की सैलरी 35,000 थी। वो शेयर्ड फ्लैट में रहता था, बाइक यूज करता था और महीने के 8,000 रुपीज सेव कर लेता था। एक साल बाद सैलरी 55,000 हो गई। अब रोहित ने सोचा, लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए। तो उसने क्या किया? शेयर्ड फ्लैट छोड़कर 1 BHK ले लिया। रेंट 12,000 रुपीज। बाइक की जगह कार ले ली। EMI 11,500 रुपीज। न्यू फोन EMI 3,000 रुपीज। वीकेंड आउटिंग्स 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा। अब रोहित की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन गई 30,000 रुपीज प्लस। सैलरी बढ़ी थी 20,000 रुपीज से, लेकिन सेविंग्स जीरो हो गई। इनकम ग्रो हुई, लेकिन वेल्थ ग्रो नहीं हुई। यह मिस्टेक क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोहित ने कार ली। प्रॉब्लम ये है कि उसने एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज अपग्रेड की। लाइफस्टाइल अपग्रेड का हिडन सिस्टम सिंपल है। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं, सेविंग्स सेम रहती है, और धीरे धीरे आप एक फिक्स्ड कॉस्ट मशीन बन जाते हो। हर महीने सैलरी आती है और पहले से डिसाइड होता है कहाँ जाएगी। रेंट, EMI, सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस, फ्यूल, डाइनिंग। सैलरी आपकी होती है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम का होता है। चलिए नंबर्स से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 8 लाख रुपीस की कार ली। डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीस, लोन 7 लाख रुपीस। EMI अप्रॉक्स 14,000 फॉर 5 years. Total EMI paid is 14,000 into 60 months equals 8.4 lakh rupees. Interest is 1.4 lakh. अब ऐड करो, इंश्योरेंस ईयरली 20,000 into 5, 1 lakh rupees. Fuel per month 5,000 into 60, 3 lakh rupees. Maintenance approx 60,000 total. Total cost of 8 lakh rupees कार approx 13 lakh rupees. और 5 साल बाद कार की वैल्यू शायद 3 लाख रुपीस। मतलब 10 लाख रुपीस क्वाइटली डिसअपियर। यही पैसा अगर इन्वेस्ट होता तो अलग स्टोरी होती। तो फिर लोग ये डिसीजंस क्यों लेते हैं? सिंपल साइकोलॉजी है। हम कंफर्ट को प्रोग्रेस समझते हैं और ओनरशिप को सक्सेस। सोसाइटी भी रीइंफोर्स करती है। कार कब ले रहे हो? अभी भी लेंट पे हो? सैलरी इतनी है तो अपग्रेड करो ना। ये सोशल प्रेशर स्लो होता है, लाउड नहीं, इसलिए डेंजरस होता है। आपको लगता है आप बेटर लाइफ बिल्ड कर रहे हो, एक्चुअली आप फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस बिल्ड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। 10 साल तक अगर हर सैलरी हाइक पे लाइफस्टाइल अपग्रेड होता रहा तो क्या होता है? इनकम 30,000 से 1 लाख हो जाती है, लेकिन सेविंग्स 5,000 से 10,000 ही होती है। और फिर 35 की एज पे लोग बोलते हैं, सैलरी अच्छी है बट कुछ जमा नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम कॉस्ट स्ट्रक्चर की होती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। स्मार्ट लोग क्या डिफरेंट करते हैं? वो लाइफस्टाइल डीले करते हैं और फ्रीडम एक्सेलरेट करते हैं। सैलरी बढ़ने पे वो रेंट अपग्रेड नहीं करते इमीडिएटली, कार नहीं लेते जब तक कैश फ्लो कंफर्टेबल ना हो। उनकी प्रायोरिटी होती है ऑप्शंस बिल्ड करना। उनके एक्सपेंसेस स्लो ग्रो करते हैं, इनकम फास्ट ग्रो करती है, और बीच का गैप वेल्थ बनाता है। काम कंक्लूजन। लाइफस्टाइल अपग्रेड गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हर इनकम इंक्रीज के साथ आप लाइफ अपग्रेड करते हो तो आप परमानेंटली सैलरी डिपेंडेंट बन जाओगे। लेकिन अगर कुछ साल इंटेंशनली सिंपल लाइफ मेंटेन करते हो तो फ्यूचर में आप अपग्रेड्स अफोर्ड नहीं, कंट्रोल कर पाओगे। डिफरेंस बस इतना है, आज कंफर्ट चूज करना या कल फ्रीडम चूज करना। अगर आपको ऐसे काम लॉजिकल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।